गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जिन बच्चों ने यानी कि 10th और 12th का एग्जाम दिया था और उन बच्चों की यानी कि कंपार्टमेंट आई है, तो या फिर बच्चों के मार्क्स कम आए हैं, तो उन बच्चों के लिए ये इंफॉर्मेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो उन बच्चों को आगे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, तो वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो और इसमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर बैक साइड में दिखाई दे रहा होगा, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। यानी कि मार्क्स की वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक, यानी कि जो स्कैन कॉपी, जो फोटोकॉपी है अपनी इवेल्युएशन की, वो भी आप मंगा सकते हैं, या फिर रीवैल्यूएशन आंसर बुक को रिवेलुएट भी करा सकते हैं। तो ये तीनों चीजें और आप करा सकते हैं। और इसके साथ में ये भी है कि 10th क्लास में जो फीस है वो कितनी लगेगी, और 12th क्लास में जो बच्चे हैं उनकी फीस कितनी लगेगी, पर सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी या ओवरऑल लगेगी। तो ये हम आपको इसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे हमारे साथ में एंड तक बने रहें। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन, सटीक जानकारी हम यहाँ पर आपको अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12th 2024-25 एग्जामिनेशन की बात हो रही है यहाँ पर। फॉर इवेल्युएशन CBSE हैज डिटेल्ड गाइडलाइंस व्हिच आर फॉलोड टू इंश्योर दैट द इवेल्युएशन इज ऑब्जेक्टिव, correct, and there are no mistakes. In addition to these guidelines, CBSE also taken the following actions. CBSE कहना चाहती है कि यहाँ पे कि जो यानी कि CBSE की गाइडलाइन है उनके अनुसार यानी कि जो आपकी कॉपी हैं वो जांची गई हैं। तो वो यानी कि जो कॉपी जांची गई हैं तो उनमें यानी कि कोई जो इवेल्युएशन ही ऑब्जेक्टिव है था या जो भी, करेक्ट, एंड देयर आर नो मिस्टेक्स। तो CBSE कह रही है कि इनमें यानी कि कोई भी गलती होने के चांस नहीं है। एडिशन टू दीज गाइडलाइंस, यानी कि ये गाइडलाइंस नीचे दी गई हैं, इनके हिसाब से यानी कि जो आपकी कॉपीज हैं वो जांची गई हैं। तो यहाँ पर ये कुछ एक्शंस यानी कि CBSE ने फॉलो किए थे। नंबर 1, टीचर्स इन्वॉल्व इन एवेल्युएशंस आर फ्रॉम द CBSE सिस्टम। CBSE सिस्टम के अनुसार जो इवेल्युएशन करने टीचर गए थे, तो वो यानी कि CBSE सिस्टम के अनुसार ही बुलाए गए। इवेल्युएशन इज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ CBSE, और सारे के सारे जो यानी कि इवेल्युएशन हुआ है वो CBSE के अंडर यानी कि सुपरविजन में हुआ है। दीज टीचर्स आर गिवन ट्रेनिंग ऑन हाउ इवेल्युएशन इज टू बी डन, यानी कि ट्रेनिंग दी गई है इवेल्युएशन के लिए कि किस तरीके से कॉपियां जांचनी है। फिर आगे फोर्थ पॉइंट है, बिफोर स्टार्टिंग टू इवेल्युएशन ए डिटेल्ड discussion is done on the marking scheme, and thereafter quality of evaluation of all evaluators is checked. Thereafter the task of evaluation in begin, यानी कि देखो सभी को बताया गया है कि इवेल्युएशन किस तरीके से स्टार्ट करनी है। फिर उन पर यानी कि अगर कोई सवाल ऐसा लगा कि यानी कि जिस पर डिस्कशन किया जाए तो उस पर डिस्कशन भी हुआ है मार्किंग स्कीम के अंडर जो CBSE भेजती है। देयर आफ्टर क्वालिटी ऑफ इवेल्युएशन ऑफ ऑल इवेल्युएटर्स, और क्वालिटी ऑफ इवेल्युएशंस जो है यानी कि इवेल्युएटर के माध्यम से चेक की गई है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको और बताया जा रहा है कि एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन 8 घंटे में ओनली 20 आंसर्स बुक्स आर चेक्ड बाई ईच इवेल्युएटर। एक इवेल्युएटर के द्वारा यानी कि 8 घंटे में केवल 20 कॉपी ही जांची गई हैं। ड्यूरिंग इवेल्युएशन देयर आर सेवरल चेक्स एंड क्रॉस चेक्स टू इंश्योर करेक्ट इवेल्युएशन, और यानी कि यानी इवेल्युएशन के दौरान में सेवरल चेक्स यानी कि कई बार चेक किया गया है, क्रॉस चेक भी होते हैं कि किस तरीके से यानी कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, सारा कुछ करेक्ट है। आफ्टर आंसर बुक आर चेक्ड, जब आपकी आंसर बुक चेक की जाती हैं, वेरिफिकेशन इज डन बाय सेपरेट टीम ऑफ टीचर्स, यानी कि अलग अलग टीचर्स होते हैं, सभी के काम बटे होते हैं, तो वो जब सेपरेटली जो टीम होती है वो चेक कर लेती है। देयर आर मेनी मोर स्टेप्स टू इंश्योर द इवैल्यूएशन इज एरर फ्री, फिर यानी कि उनके जो मार्क्स है वो अपलोड किए जाते हैं, यानी कि वो यानी कि इवैल्यूएशन जो है एरर फ्री माना जाता है। CBSE ये कहना चाहती है। ठीक है, ये आपको बता रही है बच्चों। तो यहाँ पर CBSE कह रही है कि यहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है, इतने चांस यानी कि स्टेप्स उठाने के बाद में भी अगर बाय चांस में कोई मिस्टेक रहती है यानी कि, तो यानी कि हो सकता है मे बी, ठीक है, मिस्टेक्स रिमेन अनअटेंडेड इन सच सिनेरियो CBSE इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी। तो आपको बच्चों को एक मौका दे रही है कि आप जो है उसके माध्यम से जो है इसको ठीक करा सकते हैं बाई चांस में। देखो बाई चांस बोल रहा हूं मैं, अभी भी बोल रहा हूं कि बाई चांस,
सीबीएसई ने पहले ही आपसे क्लियर किया है कि ये स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, इसके बाद में अगर आपको लगता है तो आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराइए। स्टेप्स फॉलो सीबीएसई टिल एग्जामिनेशन 2024 वर एज फॉलोज। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करा सकते हैं, ऑब्टेनिंग स्कैन कॉपी आप ले सकते हैं और फिर से स्कैन कॉपी में अगर आपको लगता है कि ये मेरा सवाल सही था और इसमें मुझे जो मार्क्स कम मिले हैं तो आप उसको रिवेलुएट भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यानी कि चांस मिल रहा है। यहाँ पर स्टेप इन 2025 विल बी एज फॉलोज। क्या होंगे? नंबर 1, इन द फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज में स्टूडेंट्स कैन रिक्वेस्ट फॉर द स्कैन आंसर बुक, यानी कि पहली बार आपको स्कैन आंसर बुक के लिए यानी कि आपको रिक्वेस्ट देनी होगी। इन द सेकंड स्टेज, दूसरी स्टेज में स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर फॉलोइंग, यानी कि पहले आंसर बुक के लिए आपको यानी कि कॉपी के लिए, स्कैन कॉपी के लिए आपको यानी कि पहली स्टेज के लिए यानी कि इनरोल करना होगा। उसके बाद में सेकंड स्टेज क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर रीवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर बोथ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड रीवैल्यूएशन, यानी कि दोनों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में बात आएगी। ठीक है, तो यहाँ कुछ स्टेप्स और भी हैं। गिवन बिलो आर द modalities and schedules for the secondary schools examination class 10th. Request the secondary copy. ये वही बातें हैं जो अभी बताई गई थी, तो सेम ही है। ये जनरल गाइडलाइंस हैं, इन गाइडलाइंस को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, या फिर एक पीडीएफ है, ये ऑलरेडी सीबीएसई की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग ए फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक, तो यानी कि पहले स्टेप में आपने यानी कि फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना है। एप्लीकेशन आप देंगे तो नॉर्मल प्रोसेस के माध्यम से जो आपको ये 10th और 12th की जो मार्कशीट है, जो आंसर बुक है आपकी, शेड्यूल इज इन गिवन एनेक्सरी सेकंड में वहां पर नीचे दी गई है, वो हम अभी आपको बताएंगे कि कब से कब आप अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन नीड टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट ओनली, यानी कि कैंडिडेट के द्वारा ही ये अप्लाई किया जा सकता है। इन नो मैनर शुड it to be submitted by anyone including cyber cafe. It would be the responsibility of candidates to ensure that the application is submitted correctly. यानी कि देखो, आप साइबर कैफे से भी करा सकते हैं, लेकिन ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी कि आप जो है यानी कि जो अप्लाई कर रहे हैं यानी कि वो सारी चीजें सही है, तो ये आप की जिम्मेदारी होगी, यानी कि स्टूडेंट की जिम्मेदारी होगी। एप्लीकेंट्स विल बी प्रोवाइडेड ए स्कैन्ड कॉपी ऑफ आंसर बुक इन देयर लॉगिन अकाउंट आफ्टर ब्लॉकिंग all information relating to the identity of examiner, evaluator, any other official associated with the examination process. Applicant will provide की जाएगी स्कैन कॉपी आपको आंसर बुक की लॉगिन अकाउंट में आफ्टर ब्लॉकिंग ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द आइडेंटिटी, यानी कि जो ये ब्लॉकिंग रहेंगी, जो आइडेंटिटी है एग्जामिनर की, इवेल्युएटर्स की, ये आइडेंटिटी जो है आपकी यानी कि आपको नहीं प्रोवाइड होंगी। Efforts will be made to provide a scanned copy of answer books on a first come first served basis, which implies that if a candidate has applied on the first date of application, the applicant will receive the photocopy first and so on and so forth. यानी कि आपको जो है फोटोकॉपी मिल जाएगी, तो आपको फोटोकॉपी को यानी कि देखना है और उसमें देखना है कि आपने जो सवाल किए हैं वो आपके सही हैं या सही। अगर आपके सही हैं और यानी कि वैल्यूएशन गलत हुआ है तो उसके लिए आप अप्लाई आगे यानी कि अगला स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट में चूज टू अप्लाई फॉर अ सिंगल और मल्टीपल सब्जेक्ट्स, यानी कि एक सब्जेक्ट में या एक से अधिक सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर अ स्कैन कॉपी ऑफ आंसर बुक्स, हाउएवर द एप्लीकेशन विल ओनली हैव टू मेड इट वन गो एंड नॉट इन पार्ट्स, यानी कि केवल एक ही बार वो यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने पहले एक सब्जेक्ट के लिए कर दिया फिर मन करा कि मैं नहीं या दूसरे के लिए भी कर दूं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो केवल एक बार ही आपने अप्लाई करना है अगर आप करना चाहते हैं तो। इफ द कैंडिडेट्स डिजायर टू चैलेंज द मार्क्स, अगर आपको लगता है कि इवैल्यूएशन में गलती हुई है तो आप मार्क्स के लिए यानी कि चैलेंज कर सकते हैं इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर क्वेश्चन में। कैंडिडेट में हैव टू अप्लाई फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स टू वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन, फिर आप वेरिफिकेशन के लिए या फिर रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या होता है भाई, यहाँ पे बात करते हैं। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर ए फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक, यानी कि जिन्होंने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया है उनको आंसर बुक जो मिल जाएगी। मैनर्स प्रिस्क्राइब्ड अबव विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि उसके बाद में वो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर रिसीविंग अ फोटोकॉपी स्टूडेंट्स कैन चेक देयर आंसर्स,
seats. For any discrepancy or error in the evaluation, these details are annexed. If Amen, you are requested to read to it carefully and understand how to take the correct action. यानी कि देखो, अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में यानी कि जो इवेल्यूशन हुई है उसमें मुझे जैसे भाई 4 मार्क्स का है, 4 नंबर के बजाय मुझे 3 नंबर दिए हैं, आपको लगता है तो आप जो है यानी कि वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है? यानी कि अगर आपको लगता है भाई 1 या 2 नंबर आपके बढ़ने वाले हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है भाई नहीं बढ़ सकते, तो फिर आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर कॉपी जो आपको मिल जाएगी, तो उसके बाद में यानी कि आप खुद से उसको चेक कर लीजिए और मिलान कर लीजिए सवालों से कि भई जो आपने आंसर्स किए हैं वो सही हैं, ठीक है। आउटकम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द सेम लॉगिन अकाउंट, और जो यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होगी वो आउटकम जो उसका होगा वो आपको आपके लॉगिन अकाउंट में ही दिखाई देगा, ठीक है। अप्लाइड फॉर ए स्कैन्ड कॉपी ऑफ evaluated आंसर बुक्स इन द फॉलोइंग मैनर्स, द आउटकम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी अपलोडेड ऑन द लॉगिन अकाउंट ऑन द कैंडिडेट ऑन द सीबीएसई वेबसाइट। सीबीएसई वेबसाइट पर यानी कि जो आपका अकाउंट होगा बनेगा, जो जिससे आप अप्लाई करेंगे वहीं पर आपको दिखेगा। नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन विल बी सेंट इन द रिकॉर्ड, और आपको कोई इंडिविजुअल यानी कि कम्युनिकेशन नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप सोचें कि भाई मुझे कोई मेल आएगा या फिर मुझे बताया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं वो चीज़ भी आगे आपको बताने वाला हूँ कि क्या दिन में यानी कि आपको फोटोकॉपी मिल जाएगी या कितने दिन में ये प्रोसेस हो जाएगा। इन केस ऑफ चेंज इन मार्क्स, अगर आपके चेंज होते हैं तो फर्स्ट कम्युनिकेशन दैट द मार्क्स हैव बीन चेंज्ड, इंक्रीज डिक्रीज इन मार्क्स विल बी प्रोवाइड होस्टेड। इन केस चेंज होते हैं मार्क्स, तो फर्स्ट कम्युनिकेशन दैट यू मार्क्स हैव बीन चेंज्ड, ये इंक्रीज होते हैं डिक्रीज होते हैं, तो ये आपको प्रोवाइड होंगे। देयर आफ्टर वंस द रिजल्ट इज रिकैलकुलेटेड, यानी कि जो रिजल्ट है आपका दोबारा से रिकैलकुलेट किया जाएगा, एक्चुअल इंक्रीज और एक्चुअल डिक्रीज और मार्क्स विल आल्सो बी इन्फॉर्म, तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। लेकिन कहाँ बताया जाएगा? आपकी मेल पर नहीं, आपके फोन नंबर पर नहीं, जहां यानी कि सीबीएसई की वेबसाइट पर जहां लॉगिन अकाउंट आपका होगा वहां पर यानी कि आपको बताएंगे। द एप्लीकेशन आर एडवाइज टू विजिट द सीबीएसई वेबसाइट फॉर द स्टेटस ऑफ द वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट, जहां से आपने रिक्वेस्ट भेजी थी वहीं पर आपको दिखाई देगी, ठीक है। अब यानी कि जो कैंडिडेट्स ने आप ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर स्कैन्ड कॉपी और आंसर बुक्स विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं रीवेरिफिकेशन के लिए। री इवेल्युएशन ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक, देखो एक वेरिफिकेशन अलग होता है और एक रीवैल्यूएशन अलग होता है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होता है जो बाहर लिखा होता है टोटलिंग, और अंदर जो लिखा हुआ है उस पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो नंबर्स की जो टोटलिंग है वो सही है नहीं है, वेरिफिकेशन वो होता है। रिवैल्यूएशन क्या होता है? यानी कि दोबारा से प्रत्येक सवाल चेक होगा, प्रत्येक सवाल चेक होगा। वेरिफिकेशन में सिर्फ मार्क्स का ये देखा जाता है कि मार्क्स कहीं छूट तो नहीं गया है कि जो ऐड नहीं हुआ हो, लेकिन रिवैल्यूएशन में ये होगा कॉपी दोबारा से चेक होगी। पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस हैं 38 क्वेश्चंस हैं मैथ्स में, तो 38 क्वेश्चंस आपके रीचेक होंगे। ओनली दोज कैंडिडेट्स have applied for a photocopy of answer book shall be eligible to apply for re-evaluation और चैलेंज द मार्क्स अवार्ड टू एनी क्वेश्चन, यानी किसी भी क्वेश्चन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन वो सही होना चाहिए। ये नहीं कि आपके अनुसार सही है और जो एनसीईआरटी बुक या फिर आर डी शर्मा जो भी बुक्स हैं उनके माध्यम से सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा और देखा भी जाएगा, फैक्ट भी देखा जाता है कि हाँ हो भी सकता है कि मे बी आपका सही हो। रिक्वेस्ट फॉर रीवैल्यूएशन चैलेंज शैल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर द थ्योरी पोर्शन, केवल थ्योरी पोर्शन के लिए, प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए अप्लाई नहीं होता। और 100 पर क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन के 100 रुपीज आपको यानी कि पे करने होंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है। द एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न विच will be available on the website along with the questions paper. Thereafter, candidates can submit an application for evaluation in the required questions with the reasoning details are annexed B. You are requested to read it carefully and understand how to take the correction action. तो एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर द मार्किंग स्कीम में आपको यानी कि मार्किंग स्कीम भी रेफर की जाएगी, सब्जेक्ट कंसर्न जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अलोंग विद द क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर के साथ में। देयर आफ्टर कैंडिडेट कैन सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर रिवैल्यूएशन, फिर आप यानी कि रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। द स्टेटस ऑफ रिवैल्यूएशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, ये भी वेबसाइट पर आपका आएगा। डिक्रीज और इवन बाई 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड,
ए डिक्रीज ऑफ इवन बाई 1 मार्क्स शैल बी इफेक्टेड, यानी कि अगर एक भी मार्क्स कम होता है तो भी इफेक्ट वो उसमें नजर आएगा। रिजल्ट ऑफ रिवोल्यूशन विल बी फाइनल, जो रिवोल्यूशन का रिजल्ट होगा वो फाइनल होगा। एंड नो अपील और रिव्यू अगेंस्ट द रीवैल्यूएशन विल बी इनफ्रेंट, यानी कि अगर आपने रिवैल्यूएशन में हो सकता है कि आपके मार्क्स कम हुए तो भाई वो कम ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे। पहले तो ये कहा जाता था कि भाई कि आपके जो मार्क्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, नो चेंज, लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं डिक्रीज ऑफ एन इवन मार्क्स शैल बी अफेक्टेड, अगर भाई डिक्रीज हुआ तो एक मार्क्स भी तब भी वो इफेक्ट करेगा। तो भाई ये थोड़ा-सा ध्यान से आप अप्लाई करना, अगर आपको लगता है कि आपका नंबर बढ़ता है तभी अप्लाई करना, अदरवाइज़ अप्लाई मत करना। इन द केस ऑफ ऑल अबव 3 एक्टिविटीज़ द डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑन द मार्क्स अवार्ड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स। आगे यहाँ पे फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स, ये सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी की बात करते हैं, यानी कि 12th क्लास के लिए। तो यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं 21/5/2025 वेडनेसडे से लेके 27/5/2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। दोपहर नहीं, रात में मिडनाइट बोला है, अप टू मिडनाइट 11:59, यानी कि लास्ट 12 जो कहा है, यानी 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं 21/5/2000 से लेके 27/5 तक। और फीस 700 पर सब्जेक्ट फॉर स्कैन कॉपी, यानी कि 700 रुपये लगेंगे स्कैन कॉपी के लिए, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, यानी कि अप्लाइंग ऑन ऑनलाइन रिवोल्यूशन और बौद्ध के लिए यहाँ पर 28/5 से फिर आप, यानी कि पहले वो करेंगे फिर उसके बाद में उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी। तो फिर 28/5 से लेके 3/6/2025 तक आप मिडनाइट में अप्लाई करेंगे इनके लिए, यानी कि वेरिफिकेशन के लिए और रिवोल्यूशन के लिए। यहाँ पे 500 पर आंसर बुक फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि पर आंसर बुक आपका वेरिफिकेशन के लिए 500 रुपये लगेगा। और फिर 100 रुपीज पर वीक क्वेश्चन फॉर रिवोल्यूशन, अगर आप रिवोल्यूशन कराना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो उसके 100 रुपीज पर क्वेश्चन आपको लगेंगे, ठीक है। ये यानी कि 12th के लिए है। अब यहाँ पे 10th की बात करें तो 10th में अगर बात करें, अगर आपको सिर्फ स्कैन कॉपी चाहिए तो आपको अप्लाई करना होगा 27 से लेके 2/6/2005 तक 25 तक। तो आपको यानी कि 500 रुपये पर सब्जेक्ट के लिए स्कैन कॉपी यानी कि मिलेगी, 500 रुपये में एक सब्जेक्ट की आपको कॉपी मिलेगी। अगर आप वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के लिए यानी दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर ये आपको प्रोसेस आगे फिर से करना पड़ेगा, यानी कि 3/6/2025 से लेके 7/6/2025 मिडनाइट तक आप अप्लाई कर सकते हैं 500 रुपये पर आंसर बुक फॉर वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ पर 100 पर क्वेश्चन फॉर रिवैल्यूएशन, यानी कि देखो वेरिफिकेशन के लिए आपको 500 रुपये देने होंगे, उसके बाद में 100 रुपये पर क्वेश्चन, यानी कि जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट है तो सिर्फ वही आपको यानी कि रिवैल्यूएशन कराना होगा, तो उसके लिए आपको 100 रुपीज देने होंगे। यानी कि जितने भी क्वेश्चन आप कराएंगे तो उसके हिसाब से मल्टीपल्स आप करते जाना, ठीक है। तो ये स्टेप्स यानी कि जो मैंने आपको बताए हैं, ये कुछ और कॉलम्स इसमें हैं, तो ये कोई इतनी जो आपको बताई गई हैं बातें वो इम्पोर्टेंट हैं। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें अगर आप अप्लाई करते हैं। तो देखो अब यहाँ पर कहा गया है कि भाई अगर आपके मार्क्स घटते हैं तो घटते भी हैं, ऐसा नहीं कि पहले तो ये कहा जाता है कि नो चेंज, लेकिन वेरिफिकेशन से पहले अगर रिवोल्यूशन में मार्क्स बढ़ते हैं तो सिर्फ बढ़ते थे, लेकिन अब रिवोल्यूशन में डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से आपने रिवोल्यूशन कराना है अपना। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, दूसरे साथियों को भी शेयर करें जिनके पास में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको भी शेयर करें। और यानी कि आप हमारे साथ में बने रहिए अगली वीडियो तक, या फिर आगे तक बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबा सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन साथ ही साथ में मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, सबा खैर।